कुछ साल पहले किसानपुर नाम की एक गांव में रामू नाम का एक मोची रहता था। रामू एक गरीब और ईमानदार इंसान था। रामू अपने जूते चप्पल की दुकान से जो कमाता था उससे उसका और उसका परिवार का अच्छा सा गुजारा चल जाता था। रामू अपना काम ईमानदारी से करता था और हर काम का जो उचित मूल्य होता था वो ही सबसे लिया करता था। रामू आज तक किसी के साथ भी कोई ठगी नहीं किया था। फिर एक दिन, सुनीता, कहाँ गए भाग्यवान? देखो मैं दुकान से आ गया, थोड़ा पानी पिला देती। आए जी अभी, ये लीजिए पानी। आज क्या लाए हैं बाजार से? खाना भी तो बनाना है। हाँ जी, लाए तो है, पर बाजार में मंदी चल रहा है। धीरे धीरे ग्राहक भी कम होने लगा है अब तो। वो बगल में मुंशी अपना जूता चप्पल की दुकान खोल दिया है। वो बहुत ही सस्ता माल देके सामान बनाता है और कम रेट पे बेचता है। इसी वजह से मेरा थोड़ा दुकानदारी कम हो रहा है आजकल। देखिए जी, किसी के साथ गलत करने से ऊपर वाला उसके साथ गलत करता है। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। रामू का दुकान में मंदी तो कुछ दिनों के लिए आया था, पर उसका ईमानदारी के चलते धीरे धीरे उसका दुकान पे ज्यादा ग्राहक आने लगा था। ये देख के मुंशी को खूब क्रोध आया और अंदर ही अंदर जलने लगा। ये रामू का बच्चा ईमानदारी का गुण गाते गाते अपना व्यापार बढ़ाते जा रहा है। पता नहीं इस ईमानदारी से उसको क्या हो जाता है। अरे भाई, हमें भी कुछ कमा लेने दो। इस रामू का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे रोजी रोटी बंद करा के मानेगा। और ऐसे ही एक दिन मुंशीलाल रामू को बर्बाद करने के लिए रात को जब रामू अपना दुकान बंद करके घर गया तो मुंशीलाल गांव का चोर हरिया को बुला के रामू का दुकान में आग लगवा देता है। रामू को जब पता चला कि उसका दुकान में आग लग गया है तो रामू दौड़ के आता है और देखता है उसका दुकान पूरी तरह से जल चुका है। हे भाग्यवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? कौन सा जन्म का पाप भोग रहे हैं हम? कैसे अब हम अपना परिवार का पेट भर पाऊंगा? मेरा तो बस ये दुकान ही सहारा था, ये कैसे हो गया? देखिए जी, अब ऐसे मत रोए, हम लोग मिल के कुछ करेंगे। कुछ दिन शहर चला जाता हूँ, वहाँ कुछ काम करके गुजारा कर लेंगे। और ऐसे भी इस गांव में हमारा कुछ रखा नहीं है। दुकान खोलते समय महाजन से जो कर्जा लिया था उसको भी चुकाना पड़ेगा। तुम ठीक बोलती हो। कल ही इस गांव को छोड़ के हम लोग चले जाएंगे और यहाँ तभी वापस आएंगे जब फिर से दुकान खोलने के लिए हमारे पास पैसे हो। दूसरे ही दिन रामू अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ के शहर चला जाता है। जो भी बाकी जमा पूंजी था उसमें से ही शहर में एक घर भाड़ा में लेके रहने लगता है और घूम घूम के काम खोजने लगता है। 2-3 दिन हो गया था, रामू को कहीं काम नहीं मिल रहा था। रामू जिस जगह रहता था वहाँ पे जुगनू नाम का एक झालमुरी वाला रहता था। वो एक दिन रामू का घर आया और पूछने लगा, क्या हुआ भैया जी? हम आज 3 दिन से देख रहे हैं, सुबह जाते हो और शाम में आते हो। कुछ काम मिल गया क्या? बस मैं आपके बगल वाले घर पर ही रहता हूँ, पड़ोसी होने के नाते पूछ ले रहा हूँ। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप मुझे? भाई, समस्या तो है। शहर में नया नया आया हूँ, ज्यादा जानकारी भी नहीं है और काम की तलाश भी कर रहा हूँ, पर कोई काम तो भाई मिल भी नहीं रहा। वैसे क्या काम आता है आपको? मुझे बोल सकते हैं, हम कुछ मदद कर पाए तो। हम बहुत दिनों से इस शहर में हूँ, मुझे अच्छे से पता है इस शहर का गली गली।
जुगनू का ये बात सुन के रामू उसको पूरा कहानी अपना जीवन का बता देता है। रामू का सारा बात सुन के जुगनू बोलता है, भाई आप अपने जूते का दुकान खोल लो ना। यहाँ पे अच्छा जूता सस्ता में नहीं मिलता है। लोग बड़े बड़े मॉल से काफी महंगा जूता खरीद के ले आते हैं, और आप तो खुद से बनाओगे तो सस्ता भी होगा और ज्यादा दिन चलेगा भी। यहाँ पे हैंडमेड जूते का कोई दुकान नहीं है भैया। आप काम शुरू कर दो, हम आपको इसमें मदद कर देंगे, और जैसे दुकान चलेगा आप मुझे मेरा पैसा लौटा देना। जुगनू के मदद से रामू एक शूज का दुकान खोल लेता है। कुछ दिन तो ग्राहक कम आया, पर जो लोग आया था वो सारे ग्राहक बहुत खुश थे रामू का व्यवहार और उसका जूता का क्वालिटी को देख के। धीरे धीरे जुगनू और रामू का शूज का दुकान चलने लगता है, क्योंकि शहर में इस टाइप का सस्ता और हैंडमेड जूता चप्पल बना के कोई नहीं बेचता था। रामू अपना गांव आता है उसके ऊपर जो कर्जा था वो चुकाने के लिए। जब रामू जमींदार को पैसा देके आ रहा था, तभी वो सोचा, आज इतना दिन बाद गांव आया हूँ, एक बार देख लेते हैं मेरा दुकान जहाँ था वहाँ कैसे है सब। बहुत लोग थे जो साथ में काम करते थे, अब पता नहीं कभी आना होगा, एक बार मिल लेते हैं सबसे। जब रामू अपना गांव में उस जगह आता है तो देखता है कि वहाँ पे सबका दुकान है, मुंशीलाल का दुकान छोड़ के। ये देख के रामू पास में गुजर रहा एक आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, यहाँ पे एक मुंशीलाल का जूते चप्पल का दुकान हुआ करता था, कहाँ गया मुंशीलाल का दुकान? बेटा तुम रामू हो ना? हम तुमको पहचान गए रामू बेटा। जो मुंशीलाल के बारे में तुम पूछ रहे हो ना, वो बहुत ही पापी इंसान था। हाँ पापी। बेटा तुम्हारे दुकान में जो आग लगी थी ना, वो भी इस मुंशीलाल ने ही लगाया था। मुंशीलाल के साथ भी वही हुआ। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट से उसका भी दुकान में आग लग गया। जब आग लगा उस समय मुंशीलाल दुकान के अंदर ही था। आग इतना प्रकट था, मुंशीलाल जब तक निकल पाता वो आग के लपेट में आ गया था। मरते मरते मुंशीलाल बार बार बोल रहा था कि उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ा, जो उसने रामू के दुकान में आग लगा के किया था। ऊपर वाले के घर में देर है बेटा, लेकिन अंधेर नहीं। रामू ये सारा बात जान के मन में दुखी तो हुआ, पर उसके हाथ में ये सब नहीं था। उसने अपना भगवान को याद किया और वापस शहर आके खुशी खुशी अपना जिंदगी जीने लगा।